हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे का दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, रेलवे के दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण 21 प्रश्न लिए हैं, जो दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? बताएंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंवला। आंवला ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। और साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखेंगे, स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रस्ट। क्रस्ट ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। और साथियों, क्रस्ट के साथ साथ आप भूपर्पटी याद रखेंगे। भूपर्पटी भी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। अगला है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताएंगे दोस्तों कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर ये विद्युत धारा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएंगे दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों, भारत का ही नहीं, सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। और साथियों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1860 में। वर्ष 1860 में भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जुलाई सन 1982 में। 12 जुलाई सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बताएंगे दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और साथियों, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे, अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और साथियों, संविधान के भाग 3 में क्या है? तो याद रखेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में। आर्टिकल पूछें तो आर्टिकल 12 से 35 तक याद रखेंगे, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को
किसके संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और साथियों 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया और वो कौन से नंबर का राज्य बना? तो याद रखेंगे 18वें नंबर का राज्य हिमाचल प्रदेश बना। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताएंगे दोस्तों कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, वीवो किस देश की कंपनी है? बताएंगे दोस्तों कि वीवो किस देश की कंपनी है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। चाइना की वीवो कंपनी है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किससे संबंधित है? बताएंगे दोस्तों कि सहायक संधि किससे संबंधित है? वेलेजली, क्लाइव, डलहौजी या फिर कर्जन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेलेजली। सहायक संधि किससे संबंधित है? वेलेजली से। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो के अंत में दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो अंत तक बने रहिएगा। कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा और साथियों अपना स्कोर भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? बताएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? मटर में, सोयाबीन में, चना में या फिर गेहूं में? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बताएंगे दोस्तों कि भारत में जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाबर को। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि आगरा नगर की खोज किसने की थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित थे, तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। इनकी आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।